आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के सन्निधि में दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। प्रार्थना में शक्ति है, इन दिनों में बंधनों को तोड़ता है। आराधना में वो शक्ति है जिससे बंधन टूट जाते हैं। आज अनेक लोग बंधनों में हैं, अनेक लोग विषय में हैं, अनेक लोगों का जीवन पराजय में है, अनेक लोगों का जीवन आज संघर्ष में है, अनेक मुश्किलों के साथ वो सामना कर रहे हैं। Praise the Lord। बड़ी तकलीफ के साथ वो जीवन को बिता रहे हैं। कई लोग तो जीवन एक भारी बोझ हो गया कर समझ कर अपना माइंड में सेट कर अपना जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, कई परिवार प्रश्न में डूबा है, अनेक परिवारों में समस्या घेरा हुआ है। मसीह लोगों को इन दिनों में कैसे गिराना है शत्रु जानता है। मसीह लोगों को गरीबी में डालकर, मसीह लोगों को कंगाल कर मसीह लोग फाइनेंशियल ग्रोथ ना करें, मसीह लोग जीवन में आगे ना बढ़े, मसीह लोगों को अच्छा जॉब नहीं मिले, उनका स्टेटस अच्छा ना हो, इसलिए शैतान हमारे प्रॉस्पेरिटी में, हमारा बढ़ने में हर काम में बाधाएं डालकर रुकावट डाल रहा है। Praise the Lord। परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन शत्रु यरीहो का दीवार बनकर हर जगह पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं मैं इंटरव्यू में गया, मेरे जैसा लायक कोई था नहीं वहां पे, मुझे जो मिला मेरिट के समान किसी को नहीं था, लेकिन क्यों मैं सेलेक्ट नहीं हुआ? एक प्रश्न चिन्ह है। अब मसीह होने के कारण से अनेक जगह पर आपको एक फेलियर का सामना करना पड़ेगा। शत्रु नहीं चाहते कि मसीह आगे बढ़े, आप उन्नत स्थान में जाए, बड़े बड़े पोस्ट में जाए, बैंक का मैनेजर बने, सीईओ बने कंपनी का। वो उन्नत स्थानों में मसीह लोगों को देखना नहीं चाहता, उसके अंदर ईर्ष्या है, वो अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है। और जितना हो सके हमारे जीवन में तंगी, गरीबी, बीमारी, कष्ट, क्लेश, संकट, परेशानी, ये सब कुछ देखकर हमें दबाना चाहता, गिराना चाहता, इसीलिए ताकि हम परमेश्वर को भूल जाए। कई बार जैसा शैतान सांप के रूप में हव्वा से बात किया, ऐसा शैतान मनुष्य के हृदय में भी बात करता है। कितना प्रार्थना करता हूं मैं दिन भर, कितनी बार विषयों को मैं मांगता हूं, परमेश्वर ने अभी तक जवाब नहीं दिया। और शैतान आपसे कहता है छोड़ दो, प्रार्थना छोड़ दो। प्रभु नहीं चाहता आप आगे बढ़े। देखो शैतान मनों में कैसा बात करता है। प्रभु नहीं चाहता है आप प्रॉस्परस बने, आप धन कमाए, आपका बिजनेस बढ़े। प्रभु नहीं चाहता है कर आप कई लंबे समय से अपना बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे होगे, किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे होगे, आर्थिक समस्या में उन्नत स्थान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे होगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहे होगे, लेकिन रुकावट डालकर ये चालाक शैतान हमारे मनों से यही बात करेगा। कितना समय हो गया है, प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु तुमसे निग्लेक्ट करता है। प्रभु को औरों की प्रार्थना सुनने के लिए बड़ा इंटरेस्ट है, तुम्हारी प्रार्थना में कोई इंटरेस्ट नहीं। निरुत्साह करने वाली आत्मा, कमजोर करने वाला स्पिरिट, दुष्ट शक्ति इन दिनों में अनेक मसीह लोगों का मनों को अटैक करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं,
शैतान हव्वा को नहीं छोड़ा, आप और मैं उसके सामने कुछ नहीं है। जिसको परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से रचना किया, वो शैतान के सामने फेल हो जाएगा तो आप और मैं क्या है? कुछ नहीं है। इंद्र में याद रखना, हमारी रुकावटें का। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है निरंतर प्रार्थना करो, बंधनों से आजाद हो जाओ, क्योंकि शत्रु आपके चारों ओर घेर कर आपको गिराने के लिए रोज पद्धति या प्लान करने के समय पर जब हम प्रार्थना का दीप को जलाते हैं, प्रार्थना की आग जब हमारे अंदर रहता है, तो शत्रु सामना करने के लिए डरता है। इसलिए हम घर से निकलने के समय पर प्रार्थना कर कर निकलना है, ताकि कोई रुकावट ना हो, कोई क्लेश ना हो, परेशानी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने स्वयं कहा निरंतर प्रार्थना करो ताकि आप परीक्षा में ना पड़ोगे। प्रार्थना करने वाला को परमेश्वर परीक्षा में से छुड़ाएगा। इंद्र हम में से हर एक लोगों का जीवन में जो बीत रहा है, उसमें से छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। आज मेरा विषय है, यीशु आज भी जीवन बदलता है। यीशु में आने वालों का जीवन बदल जाता है। आप देखो, अनेक गवाहियां हैं, दूबे, चौबे, तिवारी, ब्राह्मण, राजपूत, प्रेज़ द लॉर्ड, जो हमेशा अपने कास्ट को ऊंचा समझते थे, समाज में अपने आप को बड़ा दर्जा समझते थे, आज प्रभु यीशु के सामने सरेंडर हो गया है। बड़ी बड़ी गवाही आप सुनते हैं। बीमारी नहीं जा रहा था, कष्ट नहीं जा रहा था, समस्या घेरा हुआ था। अनेक मंदिरों में गया, अनेक मस्जिदों में गया, पीर, पैगंबर, बाबा, औलिया, जादू टोना करने वाला, भविष्य बताने वाला, हाथ दिखाने वाला, जो कुछ करना था सब कुछ करने के बाद आखिरी में हमने सोचा एक ही रास्ता, हम यीशु मसीह को भी जरा अपना कर देखेंगे। क्या पता ये आखिरी है, इधर हम जाकर देखेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के दरबार में आया हुआ व्यक्ति कोई भी खाली हाथ नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर ने उधर चमत्कार दिखाया। इसीलिए आज अनेक लोग प्रभु के दास बन गए, क्योंकि उन्होंने लाइव चमत्कार देखा। हजारों पगडंडी चल कर गया होगा, हजारों मन्नतें मांगा होगा पैसे का, और इस तीर्थ स्थानों में जाकर आपने माथा टेका होगा, कहीं पर कुछ नहीं हुआ। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह के दरबार में आने के समय पर एक हृदय की प्रार्थना, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन में जो कुछ भी गलती है उसको क्षमा कर। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी विनती को सुन, मेरे जीवन का कष्ट को दूर कर, बीमारी को दूर कर, संकट को दूर कर एक हृदय से प्रार्थना किया। परमेश्वर साक्षात उतर कर चमत्कार दिया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 5:17 कलम, 2 Corinthians 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, ये देखो वे सब नई हो गई। आज गवाही हम सुनते, कई लोग पास्टर्स बन गए, नई सृष्टि बन जाते हैं प्रभु में आने के बाद, टोटली चेंज, विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन एक दूसरा कैटेगरी, बरसों से जो मसीह में है, विश्वासी है, जो मसीह में जन्म हुआ है, खानदानी मसीह है, वो अभी भी चमत्कार नहीं प्राप्त करते, क्योंकि उनका फेथ प्रभु में कम है। और जो नए प्रभु में आते हैं, जिन्होंने चमत्कार देखा, वो प्रभु को इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं सच्चा और जीवित परमेश्वर यही है। ये परमेश्वर का पैर पकड़ेगा तो ये परमेश्वर हमारा सब कुछ करके देगा। लेकिन हम मसीह लोग, जो मसीह घराने में पैदा हुआ है, उनका विश्वास अभी भी परमेश्वर पर कम है। प्रभु कहते हैं नई सृष्टि है, तुम्हारा विश्वास को बढ़ाओ। तुम्हारा विश्वास कहाँ है? जिंदा परमेश्वर हम होठों से कहते हैं, हृदय से आराधना करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन विश्वास की कमी के कारण से जीवन में चमत्कार नहीं होता है।
और फिर हम शैतान की बातों को सुनकर अधीन में हो जाते हैं। आज एक अनेक परिवार शैतान के अधीन में हो गया। मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं जो कुछ भी करता हूं असफल हो रहा है, मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है, मैं जी कर क्या करूं? एक पृथ्वी के लिए एक भार बनकर मैं जीता हूं। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। प्रभु कोई मकसद आपके जीवन में नहीं रखा हो तो आप अभी तक जिंदा नहीं रहते, आप कब से इस दुनिया छोड़कर चला गया होता। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर का उद्देश्य जानने के लिए कोशिश नहीं करते, उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। प्रभु, मेरे लाइफ से तू क्या चाहता है? मैं उसके लिए तैयार हूं। जैसे कुम्हार के सामने मिट्टी का बर्तन अपने आप को टूटकर कुम्हार के हाथ में दे देता है, कुम्हार तू जैसा चाहे मुझे मोड़ ले, जैसा चाहे मुझे मिला दे, जैसा चाहे मुझे शेप कर, और मेरे शरीर में जहां भी तोड़ना तोड़ दे। वैसे आप परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करेगा तो प्रभु आपका लाइफ को चेंज करेगा, अवस्था को चेंज करेगा, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। कई बार हमारे जीवन में ईगो, कई बार शंका, अविश्वास के कारण से हमारी प्रार्थना सफल होता है। इन दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना एक विजय है। दिन प्रतिदिन हम प्रार्थना में जब आगे बढ़ते हैं, हमें शक्ति मिलता है, हम आगे बढ़ते हैं। आराधना में हमारे बंधन टूटता है और हमारा विश्वास बढ़ता है। हमारा जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है कर। इस्राएली लोग इसीलिए तो डरते नहीं थे। जब दाऊद राजा था, चारों ओर जो जितने देश थे सब दाऊद से डरते थे, इस्राएल से डरते थे, क्योंकि जानता था इनका परमेश्वर जीवित है, ये कभी युद्ध हारते नहीं है। प्रेज़, हम अपने देश में भी बात करेगा तो विदाउट टेलीग्राम, विदाउट सैटेलाइट, प्रेज़, इनके प्रभु के बड़े बड़े दास हमारे मैसेज उधर राजा तक पहुंचाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, क्या टेक्नोलॉजी है। आज तो हम मोबाइल फोन यूज करके दूसरों को तुरंत बताते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर पावरफुल टेक्नोलॉजी परमेश्वर साक्षात प्रभु के दासों को प्रकट करता था। ये बातें उधर हो रहा है, जरा सोचना। असूरियन राजा भी घबरा गया। ये कैसा हो सकता? हमारी बातें राज दरबार में बड़ा सीक्रेट बातें हम करते हैं, इस्राएल का राजा तक पहुंच जाता है, ये क्या है? प्रभु का दासों की शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मा की आग में बढ़िए। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर बड़े मर्मों को दिखाने जा रहा है। आपका जीवन अप्स एंड डाउन, जो शैतान करके रखा है, आपको परमेश्वर सर बनाने जा रहा है, पूछ नहीं। प्रार्थना में शक्ति है, विश्वास से बढ़िए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु चमत्कार करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया से धन्यवाद। जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए प्रभु तूने अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। तू महान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरी शक्ति इन दिनों में लोग जानने पाए। इन दिनों में निराशा के साथ जीने वाले तेरी ताकत को जानने पाए, डिप्रेशन में रहने वाले परमेश्वर तेरा सामर्थ को जानने पाए, तेरा पवित्र आत्मा का शक्ति जानने पाए। इन दिनों में प्रभु हर कमजोरी दूर होने पाए, हर बंधन टूटे, हर रुकावटें दूर होने पाए, हर दुष्ट आत्मा की शक्ति खत्म होने पाए। इन दिनों में जितने लोग जितने विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हो सकता है बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, शादी के लिए, बेबी ब्लेसिंग्स के लिए, और भी परमेश्वर के स्वर्गीय आशीष प्राप्त करने के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए, वाहन के लिए, जितने लोग अपने अपने आवश्यकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उन सारे विषयों को प्रभु के हाथ में देकर प्रार्थना करना चाहता। प्रभु जी, हर की इच्छा को तो पूरा कर द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो जो इच्छा वो रखते हैं, उनकी जीवन की सारी इच्छा पूरा करना यीशु के नाम से होने दे।
होने दे प्रभु, इसका धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह का प्रभु।